आशीर्वाद भाजपा को मिल चुका है। जी, कांग्रेस ने पूरी तैयारी की थी, कमलनाथ जी के पोस्टर लगा दिए थे, लेकिन 60 सीट पर अटक गए। वो तो झूठी सरकार है, कुछ भी कहती है, उनके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है। इसमें लाडली बहनाओं का चमत्कार है। प्रधानमंत्री मोदी जी की गरीब जन कल्याणकारी योजनाएं, महिला हितैषी योजनाएं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना योजनाओं का, और एक एक मात्र शक्ति ने, एक एक बहन ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। प्रधानमंत्री जी को और शिवराज सिंह चौहान जी को आशीर्वाद दिया है। और हमारी लाडली बहना आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी का यहाँ जादू चला है। मध्य प्रदेश की सभी जनता और कार्यकर्ताओं ने मिलकर चुनाव लड़ा है। तो ये लाडली बहनाओं का करिश्मा है। ये मोदी जी और शिवराज जी का जन सेवा और देश प्रेम की जीत है और लाडली बहना की जीत है। देखिए, तय था कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना और वो तय हो गया। कांग्रेस का हवा का गुब्बारा था, झूठ का गुब्बारा था, फूट गया। और भाजपा के साथ जनता है, प्रदेश की जनता है, वो जनता ने बता दिया। बीजेपी मध्य प्रदेश कार्यालय में जीत का जश्न जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। बहुत महिलाएं जो है वो हमारे साथ यहाँ मौजूद है। मैम, क्या कहेंगे, लाडली बहनाओं का आशीर्वाद बताया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, लाडली बहनाओं का पूर्णतः आशीर्वाद भाजपा को मिल चुका है। जी, कांग्रेस ने पूरी तैयारी की थी, कमलनाथ जी के पोस्टर लगा दिए थे, लेकिन 60 सीट पर अटक गए। वो तो झूठी सरकार है, कुछ भी कहती है, उनके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी। तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बावजूद इतनी सीटें बीजेपी की आ रही हैं, किसको श्रेय देना चाहेंगी जीत का? बिल्कुल भी एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर नहीं थी। भाजपा की सरकार पहले से बनना तय था। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की बात की जाए। जी सर, क्या कहेंगे? ये मोदी जी और शिवराज जी का जन सेवा और देश प्रेम की जीत है और लाडली बहना की जीत है और लाडली लक्ष्मी योजना का जीत है। और 2024 में इससे प्रचंड बहुमत से विजय होंगे। 2024 का ऐलान जो है वो यहाँ से कर दिया गया है। लगातार कार्यकर्ता जश्न में जो है वो यहाँ पर डूबे हुए आपको नजर आएंगे सीधे तौर पर। और भी महिला कार्यकर्ता है, उनसे बात करें। मैम, क्या नाम है आपका? भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है। इसमें लाडली बहनाओं का चमत्कार है। प्रधानमंत्री मोदी जी की गरीब जन कल्याणकारी योजनाएं, महिला हितैषी योजनाएं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना योजनाओं का, और एक एक मात्र शक्ति ने, एक एक बहन ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। प्रधानमंत्री जी को और शिवराज सिंह चौहान जी को आशीर्वाद दिया है। और हमारे एक एक कार्यकर्ता ने परिश्रम की पराकाष्ठा की है। महिला मोर्चा की बहनों ने भी बहुत मेहनत की है और आज भारतीय जनता पार्टी का कमल चारों तरफ खिल गया। राहुल गांधी ने आके पूरा दम लगा दिया, प्रियंका गांधी वाड्रा ने आके पूरा दम लगा दिया, तो भी जनता ने कांग्रेस पर विश्वास नहीं। प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को जो आरक्षण दिया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उसके कारण भी मातृ शक्ति का मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है, स्वाभिमान बढ़ा है। और भारतीय जनता पार्टी को दिल खोलकर माताओं बहनों ने आशीर्वाद दिया है। देख सकते हैं यहाँ पर अब जो है वो नाचना थिरकना जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर अब वो कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि आज जश्न का दिन है, क्योंकि जिस हिसाब से इतने दिनों तक जो मेहनत की उसका आज ये परिणाम जो है वो सीधे तौर पर आपको नजर आ रहा है। सर, क्या कहेंगे, यहाँ पर कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर 60-65 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। देखिए, तय था कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना और वो तय हो गया। कांग्रेस का हवा का गुब्बारा था, झूठ का गुब्बारा था, फूट गया। और भाजपा के साथ जनता है, प्रदेश की जनता है, वो जनता ने बता दिया। सर, कल ही भोपाल के अंदर कमलनाथ जी के पोस्टर लगा दिए थे कांग्रेस ने कि अगले सीएम बन गए। आपको वापस पोस्टर लग रहे, जनता द्वारा नकारे जाने के बाद वापस दिल्ली लौट रहे कमलनाथ। देख सकते हैं यहाँ पर जश्न का माहौल, लगातार कार्यकर्ता नाचते थिरकते हुए वो विक्ट्री साइन जो है वो यहाँ पर दिखाते हुए बीजेपी मध्य प्रदेश कार्यालय में इस समय पूरा जश्न का माहौल
जीत पर, इस प्रचंड जीत इसको जो यहाँ पर कहना जो है वो एकदम सही रहेगा, क्योंकि पिछली बार की तुलना में 4 बार लगातार सरकार चलाने के बावजूद इतनी भारी संख्या में जो है यहाँ पर वोटिंग होना बीजेपी के पक्ष में, और इतनी जो है यहाँ पर ज्यादा सीटें लेकर के आना, बार बार बीजेपी 150 पार का लक्ष्य लेकर चल रही थी, और तमाम दल जो है बाकी अपोजिशन के दल वो बार बार कह रहे थे कि केवल 150 का इनका सपना है। लेकिन अब जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि महिलाओं ने जो बढ़ चढ़ कर वोटिंग की है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया है, जिसका यहाँ पर आपको जो रिजल्ट है वो आज नजर आ रहा है कि इतनी भारी बहुमत से जो है वो यहाँ पर बीजेपी जो है लीड करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय मध्य प्रदेश में इस समय सेलिब्रेशंस का माहौल शुरू हो चुका है। आपको बता दें, पिछले इतने महीनों का इंतजार और आज आखिरकार वो घड़ियां आ गई है जब नतीजा सामने आ रहा है। हमारे साथ अमित चौहान हैं, बीजेपी के नेता। सर, बार बार कहा गया 4 बार सरकार चलाई, एंटी इनकम्बेंसी है, तमाम चीजें हैं, प्रदेश में क्राइम है, लेकिन जो यहाँ पर 150 प्लस सीटें लगातार चल रही हैं, क्या कहेंगे? जनता जो है मत दे रही है बीजेपी की तरफ। मध्य प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी का मैजिक चला है और हमारी लाडली बहना आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी का यहाँ जादू चला है। मध्य प्रदेश की सभी जनता और कार्यकर्ताओं ने मिलकर चुनाव लड़ा है, ये लाडली बहनाओं का करिश्मा है। इसके अलावा क्या कहेंगे, जो यहाँ पर कुर्ता फाड़ राजनीति चल रही थी उसका भी नुकसान हुआ है कांग्रेस पार्टी को? हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पे हुआ होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा है। मध्य प्रदेश की सरकार, भाजपा की सरकार ने विकास को लेकर चुनाव लड़ा है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चुनाव लड़ा है, किसान के मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में चारों तरफ जो विकास को लेकर मध्य प्रदेश की जनता ने चुनाव लड़ा है आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी और मोदी जी के नेतृत्व में। इसके अलावा क्या कहेंगे, यहाँ पर पहले ही कल ही जो है कमलनाथ जी के पोस्टर लग गए थे भोपाल में कि मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तैयारियां शुरू कर दो, सुबह से लड्डू बन रहे थे कांग्रेस ऑफिस में, क्या कहेंगे अब उनके लिए आप? वो तो पिछले 3 सालों से पोस्टर लगा रहे हैं, अब क्योंकि वो पोस्टर के ही नेता बचे हैं। आप देख रहे हैं, यदि जमीन पे किसी ने काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किए। वो तो पहले से घोषणा करते रहते थे इतनी सीट आ रही है, लेकिन आज आप देख रहे हो कि इतना प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। क्या लग रहा है, ईवीएम पर ठीकरा फूटने वाला है क्या? अब वो तो उनको एक ही काम बचा, कोई काम भी नहीं है ईवीएम। यदि कर्नाटक में जीते हैं तो ईवीएम सही है, यदि और राज्यों में जीते हैं तो ईवीएम सही है, नहीं तो देखो अब थोड़ी देर बाद एक ही ठीकरा फूटने वाला ईवीएम का, अब कुछ बचा भी नहीं उनके पास। तो क्या लग रहा है, अब ये दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी पर डोरा डालेंगे, कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह पर डालेंगे, हार का ये किसके ऊपर जाने वाला है मामला? वो तो आपको पहले भी पता है, एक दूसरे का कुर्ता फाड़ने में माहिर है। पहले भी कमलनाथ जी बोल चुके हैं, दिग्विजय सिंह जी बोल चुके हैं कि जहर मेरे को ही पीना है। तो चारों तरफ जो है भाजपा की लहर है, विकास पुरुष सरकार जो बन रही है, विकासशील सरकार बन रही है। हमारी माताओं बहनों ने हमें खूब साथ दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी पे भरोसा जताया है, माननीय प्रधानमंत्री भी फिर से भरोसा जताया है। और उसके अलावा क्या लग रहा है, शाम तक जब आंकड़े आएंगे, कहाँ तक जाकर के आंकड़े जो है वो थमने वाले हैं? बीजेपी को आखिरी नंबर फिगर क्या देख रहे हैं आप? निश्चित तौर मुझे तो ऐसा लगता है कि 160 प्लस रहेगी। 160 प्लस के साथ जो है प्रचंड बहुमत से सरकार बनने वाली है। बहुमत से सरकार बनने वाली है, तैयारियां यहाँ पर शुरू हैं। सर, पिछली बार 109 सीटें और इस बार 150 से ऊपर चल रहे हैं लगातार, जबकि 4 बार से सरकार भी है बीजेपी की, किसको देंगे श्रेय? माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री, जिन्होंने उनकी ऊर्जा से, और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो हमारी बहनों का उन्होंने एक ऐसी योजना के साथ सराहा है, वही फैक्टर है जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता छोड़ पर जाकर के, बूथ पे जाकर के चुनाव लड़ने वाला कार्यकर्ता है, काम करने वाला कार्यकर्ता है। ये हमारे कार्यकर्ता की जीत है। राहुल गांधी ने दावा किया था कि कहीं आए ना आए मध्य प्रदेश में सरकार आ रही है कांग्रेस की। देखिए, ये राहुल गांधी की गलत फैमिली है, क्योंकि नाम ही पहले ये
आप समझते हैं कितनी अक्ल होती है, इसलिए वो जरूरत से ज्यादा बोल देते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत एक मध्य प्रदेश के अंदर हुई है। ऐतिहासिक जीत यहाँ पर बताया जा रहा है, लगातार जश्न का माहौल यहाँ पर है। जैसे ही यहाँ पर आंकड़े काउंटिंग जैसे आगे आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे स्थिति और साफ होती जा रही है। और आप देख सकते हैं बीजेपी कार्यालय मध्य प्रदेश इस समय पूरे तरीके से जो है वो जश्न में डूब चुका है, इस ऐतिहासिक जीत की तरफ आगे बढ़ते हुए। अब जो है वो पूरे तरीके से जश्न का माहौल यहाँ पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इस समय गोल्ड ढोल नगाड़ों की जो है वो गूंज आपको हर जगह यहाँ पर सुनाई देगी। वो जश्न का माहौल आपको सुनाई देगा। तो देख सकते हैं आप, अब यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जो है वो लगातार जुड़ना शुरू हो चुका है। और इस समय अगर बात की जाए तो यहाँ पर धीरे धीरे कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर जुड़ना शुरू हो गए मध्य प्रदेश बीजेपी कार्यालय में। और सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को फिर से अब इंतजार करना होगा। इस हिसाब से जो यहाँ पर पूरी तैयारी कांग्रेस ने कर ली थी पहले ही, लेकिन सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो जनता जो है वो यहाँ पर विश्वास नहीं जता सकी कांग्रेस पार्टी पर।